बैठ जाओ। ये जो जीवन हमारा है वो बी से डी की यात्रा है। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ। लेकिन सी जो है उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? सी को कहते हैं अवसर, संभावनाएं, चॉइस। ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। चॉइस क्या है? हमारे हाथ में है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सौभाग्य, सुअवसर और संभावनाएं हम सब के हाथ में है। तो हम सब आज ये संकल्प लेकर आए कि जब सौभाग्य हमारे द्वार खटखटाए तो हम उसे द्वार से जाने नहीं देंगे। देखो, इस धरती पर सबसे विवेकपूर्ण, सबसे सुंदर जो रचना है प्रभु की, वो क्या है? कौन है? मानव है। कौन है? मानव। तो उस मानव को दो रास्ते दिए प्रभु ने। वो चाहे तो पतन पराभव की ओर चला जाए और अपने आप को क्या बना ले? कंस बना ले, रावण बना ले, उंगली माल बना ले। और एक रास्ता दिया है उसने ऊपर की ओर जाने का, कि अपने आप को प्रतिष्ठाओं तक, उत्कर्ष तक, ऊंचाइयों तक ले जाए। और वो रास्ता ले जाता है हमें विवेकानंद की ओर, भगत सिंह की ओर, भगवान राम की ओर, भगवान कृष्ण की ओर। यानी कि मनुष्य के भीतर इतनी दिव्य संपदाएं हैं, इतनी दिव्य विभूतियां हैं कि वो चाहे तो अपने गौरव को कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो हम अपने मानवीय जीवन को हमेशा ऐसा ही बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ये हम सबको करना है। और ये जीवन में कैसे आएगा? देखो, जब बारिश होती है, अगर पात्र उल्टे रख दिए जाएं तो दोष किसका रहेगा? हमारा रहेगा ना, कि बारिश बरसी और हमने पात्रों को कैसे रख दिया? उल्टा रख दिया। यानी कि जो अवसर हमें मिला उसका हमने सदुपयोग नहीं करा। सूरज रोशनी देने आए और हम सब अपनी आंखें बंद कर लें तो दोष किसका रहेगा? हमारा, कि हमने उस उजाले को देखना ही नहीं चाहा। भगवान कभी हमारे द्वार पर आए और हम कुंडी लगाकर बैठ जाएं तो इसका मतलब हमने सौभाग्य को द्वार से लौटा दिया। तो हम सबके जीवन का ये प्रयास रहना चाहिए कि जब सौभाग्य और सुअवसर हमारे द्वार पर आए तो हम उन्हें मुट्ठी में बांध कर रखें और कभी अपने द्वार से वापस ना जाने दें। तो हम सबके लिए और तुम्हारे लिए ये एक ऐसा समय है कि तुम्हारे जीवन निर्माण का समय है, तुम्हारे भविष्य निर्माण का समय है, और ये तुम्हें कभी भी जाया नहीं जाने देना है। अपनी सारी ताकत, अपने सारे प्रयास इस समय तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाने में झोंक देने हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, तुम पर पीयर प्रेशर आएगा, बहुत सारी ऐसी, क्योंकि ये समय जो है ना वो विषम परिस्थितियों वाला है। हम सब पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके अंधानुकरण की ओर चल पड़े हैं। बहुत सारे व्यसनों की शिकार आज की पीढ़ियां हो रही है। उन सब व्यसनों से, उन सब विषमताओं से हमें अपने आप को बचाना होगा। और यही समय है, यही युवावस्था का समय है, जब बच्चे चाहें तो अपने आप को पतन की ओर ले जाएं और बच्चे चाहें तो अपने आप को संभावनाओं के शिखर की ओर ले जाएं। देखो, कभी पानी को नीचे गिरने में मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हमें पानी को ऊपर पहुंचाना है तो बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर ये भवन मुझे गिराना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस भवन का निर्माण करना है, कोई सृजन मुझे करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। बिना प्रशिक्षण के नींव नहीं रखी जा सकती। किसी को चोर डाकू बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? नहीं होती। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें अपनी वृत्तियों को किस में बदलना है? सुसंस्कारों में बदलना है। किस में बदलना है? और हमेशा ये प्रयास करना है, ये संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कभी अनीति का साथ नहीं देंगे और हमेशा सन्मार्ग पर चलेंगे, सत पथ पर चलेंगे। छोटी छोटी कहानी है, मैं तुम्हें एक विवेकानंद की कहानी बताती हूँ।